हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आपका यह नज़दीकी एग्जाम रह गया है। मैं आपको लगभग मैथ के 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। आप उनको कर लेंगे जिससे आपकी मैथ एग्जाम तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि √16, √8, √4 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने की हमेशा ध्यान रखिएगा, कहां सॉल्व करेंगे आप लोग, पीछे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए लिख लीजिए √16, √8, √4 किसका होता है? 2 का होता है, तो लिख लीजिए मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई कैसे आया कि यहाँ पर कुछ नहीं, कोई साइन नहीं है, यानी छुपा हुआ साइन है। तो कौन सा साइन छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, फिर से लिख लीजिए √16, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे, √16 किसका होता है? 4 का होता है, 4 लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, √16 चक्को 64, √64 किसका होता है? 8 का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि -3 से छोटे किंतु -8 से बड़े पूर्णांकों के बीच कितनी संख्या हैं। चलिए करते हैं। कह रहा है -3 से छोटे और -8 से बड़े पूर्णांकों के बीच, इनके बीच में कितनी संख्या है। ठीक है, और देखिए -3 से छोटा कौन सा होगा? -4। ठीक है, -4 से छोटा कौन सा होगा? -5। -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7। बिल्कुल सही बात है कि -3 से छोटे। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर है उसमें माइनस लग जाता है तो स्वतः ही छोटा हो जाता है। ठीक है, -3 से छोटा कौन सा हो गया? -4, -5, -6, -7, इनके बीच में चाहिए थी। तो हमें ये कह रहा था क्वेश्चन की कितनी संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो संख्या कितनी निकली? 4। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, लगातार कहां तक जाना है हमको? 100 तक। ठीक है, क्या निकालने को बोल रहा है? औसत। आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? अगर इनमें समान अंतर है, इन जो सीरीज चल रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी सीरीज चल रही हो, अगर उसमें अंतर समान होता है, ठीक है, यहां पर देखिए चेक करते हैं, 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर है, अंतर समान है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, अंतर समान हो तो औसत, ठीक है, बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है मेरी? 1, लिख लीजिए। अंतिम संख्या क्या है? 100, लिख लिया, बटे 2। 100 और 1, 101, 2। 2 का भाग 101 में देंगे तो क्या निकलेगा? 50.5। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। सॉल्व करते हैं इसे। 1 से 90 तक, 1 से लेकर कहां तक? 90 की संख्याओं में। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के बीच में 7 कितनी बार आता है, कहने का मतलब ये है इसका। ठीक है, देखिए काउंट करते हैं। एक तो 7 हो गया, 17, 27, 37, 47, 57 में भी 7 आता है। देखिए सभी में 7 आ रहा है ना, 17 में 7, 27 में 7, 37 में 7, 47, 57, 67। फिर आप ध्यान देंगे 67 के बाद 77 नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 70 में भी 7 आता है। ठीक है, तो 67 के बाद हम कौन सा लेंगे? 70, फिर हम 71, 72, ठीक है, 72 लिख लेंगे। आगे देखते हैं 73, 74,
75, आगे बढ़ा देते हैं 76, 77, 78, ठीक है, 79, ठीक है। अब हम 80 लेंगे नहीं क्योंकि इसमें 8 आता है, अब हम लेंगे 87, ठीक है ना, 1 से 90 के बीच में। अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने साथ हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा 77 में 2 साथ हैं, 15 16 17 18 और 1 19। तो हमारे 1 से 90 तक में टोटल कितनी बार साथ आता है, 19 बार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान बताओ। देखिए थोड़ा सा जल्दी हो सकता है क्योंकि अभी देखिए आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आ चुका है। हम केवल और केवल फोकस करेंगे, हम जितने ज्यादा हो जाए उतने प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको एग्जाम से पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है एक आपको इस तरीके से दिया जाएगा और उसका मान बताने को हमको पूछेगा, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, ये जो बाहर बाहर लिखा है ना 12 12 12, इनको आपको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, पहले ब्रैकेट में इस तरीके से जो बाहर बाहर लिखा था। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो बच्चों क्या लिखोगे, दूसरा वाला नंबर 1/2, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, यहाँ 36 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है। 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 का नाम 6, ठीक है। अब ये जोड़ दिए 3 4 5 और 5 और 1 6, 6/6, 6 से 6 गया तो क्या बचा 1, और 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए, 36 और 1 37, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया 37। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रूट 1500 प्लस रूट में लिखा है 441 का मान बताइए, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पीछे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से लिख लीजिए, देखिए 1500 प्लस रूट 441 किसका होता है, ठीक है, रूट 441 होता है, याद रखिएगा 21 का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 21, ठीक है। आगे करेंगे 1500 और 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1521, ठीक है। अब रूट 1521 किसका होता है, ये होता है 39 का, ठीक है। किसका होता है 39 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3/7 4/11 5/8 में कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या करना है, पहले तो ये जो भिन्न दिए उन्हें लिख लीजिए, 3/7 दी है, 4/11 दी है और 5/8 इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर 0 बढ़ा लेना है, सभी में 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, और आप भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए 7 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा 4 बार। अभी एक एक अंक तक लिखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर किसी में मान लीजिए समान निकल आया, इसमें भी 4 अगर निकल के आता है समान, इसमें भी 4 निकल के आता है, तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल एक एक तक रखते हैं, ठीक है। 11 का भाग 40 में देंगे तो 3 बार, 11 33, ठीक है, एक अंक तक। 8 का भाग देंगे 50 में तो कितनी बार, 8 6 48, 6 बार, ठीक है। एक एक अंक तक निकालेंगे, ठीक है। पता चल गया यहीं से हमको, भाई कह रहा है कौन सा भिन्न छोटा है, जिसकी संख्या छोटी है 3 वही भिन्न छोटा। तो आंसर क्या निकला हमारा 4/11। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2/3 3/4 और 4/5 का HCF क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भिन्न में दिया है और HCF निकालना है तो आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। HCF निकालना है तो देखिए ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाला मतलब जो अंश में दिया है, ठीक है ना, और नीचे वाले का जो हर है, नीचे वाले का LCM निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको याद कर रखना है ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ठीक है। ऊपर देखिए क्या दिया है 2 3 और 4, इनका
एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 2, 3 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है भाग विधि से। 2 का भाग पहले 3 में दीजिए, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 1। अब जो शेष बच जाता है फिर ये जो भाग वाला नंबर है इससे दे देते हैं, ठीक है। दे दीजिए, कट गया 2 बार। अब क्या बचा यहाँ पे 1। अब 1 का भाग आप देंगे 4 में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो इस साइड लिखा होता है, जो हमारा आंसर निकलता है 4, वो नहीं होता है एचसीएफ, जो जिसे हम भाग देते हैं, ठीक है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आया 1, ठीक है। तो 2, 3, 4 का एचसीएफ क्या आया 1, क्लियर है। और नीचे क्या है 3, 4 और 5। 3, 4, 5 का एलसीएम देखिए क्या आएगा। देखिए अलग अलग नंबर लिखे होते हैं तो इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। जब अलग अलग लिखे हो तो इनका गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना निकलेगा 3 चौक 12, 12 पंचे 60, या फिर गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि देखिए क्या है, ऐसे निकाल लीजिएगा एलसीएम। 2 दूनी 4, 5, ठीक है। 2 का भाग देंगे एक बार, फिर 3 से दीजिए, फिर 5 से दीजिए। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 आया नहीं आया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1/60। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 520 का 75% कितना होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, इसमें कुछ ना कुछ आपके हर चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन लिया गया है। 15 या 16 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो हर चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 520, तो लिख लिया 520 का बोले तो गुणा 75, और ध्यान रखिए जब परसेंटेज लगा हो तो नीचे 100 लिख देते हैं। आप काट दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 का भाग दीजिए। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, 0, ठीक है। यहां से क्या बच गया 130 गुणे में, और यहां से बच गया 3। अब गुणा कर दिए 13 तिहाई 39, ठीक है, और यहाँ 0 बढ़ गया 390। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1750 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेचा गया, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। पिछला क्वेश्चन हमने किया था देखिए परसेंटेज का, अब देखिए लाभ या हानि का आ गया क्वेश्चन। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। खरीद कितने की रहे हम लोग, खरीद रहे हैं हम लोग 1750 की, ठीक है। और ये कह रहा है खरीद रहे हैं हम लोग 1750 की और 1500 रुपए में बेच रहे हैं। अब बेच कितने की रहे हैं 1500 रुपए की, ठीक है। तो देखिए 1750 की खरीद रहे हैं, ठीक है, और कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा हमेशा हानि होगा। तो हानि कितने की होगी हमको 250 रुपए की, ठीक है। आपको आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। तो हम क्या बताना है हमको हानि परसेंटेज बताना है। फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, हानि परसेंटेज बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे खरीदने वाले को ही बोलते हैं क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य को ही बोलते हैं। याद रखिए जब भी हानि परसेंटेज निकालना हो या आपको निकालना हो लाभ परसेंटेज, ठीक है, तो हमेशा किस पे निकालोगे क्रय मूल्य पर निकालोगे, ठीक है। तो देखते हैं हानि कितनी है 250 की, 250 बटा क्रय मूल्य कितना है मेरा 1750, नीचे लिख लीजिए, गुणे में 100। अब इन्हें काट दीजिए, 0 से 0 गया, 25 का नाम 25, 25 सत्ते 175, ठीक है। यहां से क्या बच गया, ऊपर बच गया 100 और नीचे बच गया 7। 7 का भाग देंगे 100 में, तो देखिए कितनी हो जाएगा, करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। 7 का नाम 7, ठीक है, 7 चौक 28, यहां से बच गया 2, ठीक है। तो क्या है 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7% की हमको हानि हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।